वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध आत्मनिर्भरता के क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर एमडीयू और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने पूछ रखे हैं। सो बी केयरफुल एंड आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता निबंध में किन समस्याओं को उभारा है, उल्लेख कीजिए अथवा आत्मनिर्भरता निबंध की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आंसर है इसका, आधुनिक युग में अनेक समस्याओं का चित्रण आत्मनिर्भरता निबंध में किया गया है। इसकी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहली है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। आत्मनिर्भरता निबंध में लेखक ने जनसंख्या वृद्धि को समस्या के रूप में दर्शाया है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने में समर्थ हों। लेखक ने जनसंख्या वृद्धि को अभिशाप बताया है। ज़्यादा जनसंख्या होने से हम सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधाएं देने में समर्थ नहीं है। दूसरी समस्या है आत्मनिर्भरता के अभाव की समस्या। लेखक ने भारतवासियों में आत्मनिर्भर बनाने की प्रवृत्ति के अभाव को मूल समस्या के रूप में उठाया है। लेखक कहते हैं कि हमारे पूर्वज यदि आत्मनिर्भर को महत्व देते तो भारत उपनिवेश नहीं बनता। आत्मनिर्भरता न अपनाने से देश पतन की ओर बढ़ता है। भाग्यवाद की समस्या। लेखक ने दर्शाया है कि जो व्यक्ति आलसी होते हैं वे भाग्यवादी भी होते हैं। अपनी असफलता को भाग्य का खेल बताकर उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, यानी ऐसे कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब थी इसलिए हम सक्सेस नहीं हो पाए। इन प्रवृत्ति के कारण समाज का विकास नहीं हो पाता। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते वे भाग्य पर विश्वास करते हैं वे जीवन में सफल नहीं हो पाते, यानी सक्सेस मिलना उनको मुश्किल हो जाता है। भाग्यवादी प्रवृत्ति को एक समस्या के रूप में चित्रण किया है लेखक ने। स्टेटमेंट है दासता की प्रवृत्ति। लेखक कहता है कि जिस जाति के लोगों में दासता की भावना भरी होती है उनकी उन्नति नहीं हो सकती। निबंध में दर्शाया गया है भारतवासियों में उस समय स्वाभिमान, आत्मगौरव, आत्मनिर्भरता के गुणों का अभाव व दासता की भावना प्रधान थी। बाल विवाह। इस निबंध में उस समय में बाल विवाह की समस्या को दर्शाया गया है। जिस समय बच्चे को प्राथमिक शिक्षाएं दी जानी चाहिए उस समय बच्चों की शादी कर दी जाती थी। बाल विवाह का शिकार बालक बालिकाएं अशिक्षित रहकर देश के विकास के लिए बाधा बन जाते थे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि लेखक ने उन सभी मुख्य समस्याओं को उठाया है जो हमारे देश के विकास के लिए बाधा बनी हुई हैं। नंबर 2 है आत्मनिर्भर निबंध की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। आंसर है आत्मनिर्भरता निबंध में भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शब्द योजना। बालकृष्ण भट्ट ने अपने निबंध में तत्सम, तद्भव, देशज, प्रचलित, विदेशज शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा सरल एवं सहज। सेकंड पॉइंट, बालकृष्ण भट्ट ने अपने निबंध में सरल, सहज एवं रोचक भाषा का प्रयोग किया है। मनोभावों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए उन्होंने देशज व प्रचलित, विदेशज शब्दों का प्रयोग किया है। तीसरी स्टेटमेंट है मुहावरे व सुखोक्तियों का प्रयोग। निबंध में मुहावरे व लोकोक्तियों से युक्त है। निबंध की भाषा मुहावरे व लोकोक्तियों से युक्त है। मुहावरा व सूक्तियों का प्रयोग करके भाषा को रोचक बनाया है। इसमें प्रयुक्त मुहावरा है नस नस में समाना, धूम मचाना, फूला न समाना, जड़ से उखाड़ना आदि। प्रमुख लोकोक्ति या सूक्ति है देव देव आलसी पुकारा। फोर्थ स्टेटमेंट है प्रभावमय व प्रतीकात्मक भाषा। निबंध में कहीं कहीं प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा भाषा की प्रभावमयता का गुण सर्वत्र देखा जा सकता है। शैलीगत विविधता। आत्मनिर्भरता निबंध में अनेक शैलियों का प्रयोग हुआ है। कहीं पर उद्धरण शैली का प्रयोग हुआ है तो कहीं पर उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। भावात्मक, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तुलनात्मक शैली का उदाहरण देखते हैं। यूरोप के देशों की जो उन्नति है वो जैसे कि अमेरिका, जापान आदि, जो इस समय मनुष्य जाति के सिरताज होते जा रहे हैं, इसका कारण यह है कि उन लोगों के देशों में अपने भरोसे पर रहना या कोई काम अच्छी तरह से जानते हैं, ये काम अच्छी तरह से जानते हैं, यानी आत्मनिर्भर है, इसलिए यूरोप के देश भारत से आगे बढ़ गए। नंबर 3 है आत्मनिर्भरता निबंध पर सार अपने शब्दों में लिखिए। आत्मनिर्भरता निबंध का कथ्य अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है लेखक के अनुसार जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता का गुण नहीं होता वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। लेखक बालकृष्ण भट्ट ने इस निबंध में भारतीय संस्कृति, देश की परितंत्रता,
भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। लेखक ने इस बात का समर्थन किया है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं। यही व्यक्ति जीवन में उन्नति करते हैं। यदि हम स्वयं अपना सुधार करेंगे तो समाज स्वतः ही सुधर जाएगा। ऐसा करने से हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आज समाज का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें रहने वाले लोग कितने योग्य व परिश्रमी हैं। यूरोप के लोग इसलिए उन्नति के मार्ग पर बढ़ गए क्योंकि वे अपने प्रत्येक व्यक्ति बड़ी लगन से और के साथ अपना कर्तव्य का पालन करता है और आत्मनिर्भरता का पालन करता है। आत्मनिर्भरता की शिक्षा में विद्यालयों या महाविद्यालयों में नहीं मिलती, बल्कि यह शिक्षा में दुकानदार, खेतिहर मजदूर, किसान, बढ़ई, लुहार आदि कारीगरों से हम आत्मनिर्भरता की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेखक ने महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने को भी सलाह दी है। उनके जीवन चरित्र पढ़ने से हमें बड़े ही उपयोगी उपदेश प्राप्त होते हैं। लेखक ने कहा है कि समाज की कुरीतियां और रूढ़िवादी नीतियों के कारण आत्मनिर्भरता नष्ट हो गई है। यूरोप में माता पिता अपने बच्चों को आत्मनिर्भरता की शिक्षा देते हैं।